नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और जमीनों का सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा धोखेबाज ज्ञानचंद अग्रवाल ने इतने लोगों को जमीन के नाम पर ठेंगा दिया है जिनकी गिनती करें तो शायद कैलकुलेटर भी बीमार पड़ जाएगा। हम ऐसे मामले लगातार लाते रहते हैं और ताजा मामला बापू नगर में रहने वाले विनोद शर्मा का है, जो पिछले 20 साल से इसकी ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब जाकर उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैंने ज्ञान बिहार सोसाइटी में ज्ञानचंद अग्रवाल से 200 गज का एक प्लॉट 2007 में परचेज किया था। उसके उसके 3 साल बाद में उन्होंने वो प्लॉट मेरे को कैंसिल कर दिया और फिर एक नया प्लॉट उसी ब्लॉक में दूसरा दिया। इसके बेटे मैंने उनको 6 लाख रुपए दिए, लेकिन उन्होंने मेरे को इसके संबंध में पोजीशन के लिए वो हमेशा बोलते रहे, हाँ अभी देंगे, थोड़ा टाइम में दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। तो मैंने फिर 2023, 24, 24 में FIR कोर्ट के थ्रू की। कोर्ट के थ्रू करने के बाद में 2-3 बार मैं पुलिस में गया। पुलिस ने भी अभी तक इस संबंध में कार्रवाई नहीं की। और जब भी मैं ज्ञानचंद अग्रवाल के ऑफिस में मिलता था तो वो मेरे को हमेशा कोई नई नई ज़मीन दिखा के बोलते थे कि ये ले लो, वो ले लो, लेकिन कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैं पिछले 2007 से तो अभी तक 20 साल से उनके इस रवैये से परेशान हूँ। और मैंने अब मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस संबंध में हमारी कोई हेल्प करे। जब आप पुलिस में गए कोर्ट के थ्रू, उसके बाद कोई एक्शन होता आपको दिखा अभी? नहीं, एक्शन तो नहीं हुआ, खाली मैं पुलिस में गया और हमेशा वो ये बोलते रहे कि हाँ कोई जयपुर के पास में नेवटा में कोई जगह है, वो वहाँ से हम आपको दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन दिया कुछ भी नहीं अभी तक। पुलिस की तरफ से कुछ आया अभी तक? नहीं, पुलिस में खाली मैं उनसे मिला, लेकिन वो सामने वाली पार्टी का कोई आदमी नहीं आया वहाँ पे। विनोद शर्मा का कहना है कि उन्हें भी एक के बाद एक नित नए तरीकों से ज्ञानचंद अग्रवाल की धोखेबाज टीम धोखा देती रही, लेकिन जमीन का कब्जा आज तक नहीं दिया। मैं एक सैलरी पेड एम्प्लॉय था, वो अभी रिटायर्ड हूँ। मैंने पैसे धीरे धीरे इकट्ठे करके मेरी लड़की के लिए एक प्लॉट खरीदा था कि उसकी शादी के टाइम में ये काम आएगा। लेकिन मैं इनके जो इनके स्टाफ थे उनके साथ में वो हमेशा मेरे को आश्वासन देते रहे कि हाँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे करके इन्होंने टाइम निकाल दिया। और लास्ट में मेरे को FIR कराने के लिए भी कई बार मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन ने भी ये FIR लॉन्च नहीं की। फिर मैं कोर्ट के थ्रू जाके बड़ी मुश्किल से वहाँ पे FIR की। उसके बाद में मैं 2-3 बार पुलिस स्टेशन श्यामनगर थाना में गया। कभी कोई इंस्पेक्टर रहता है, कभी कोई इंस्पेक्टर रहता है, एक दूसरे पे डालते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ आप पीड़ितों ने पूरी तरीके से हमला बोल दिया है और अब पुलिस कोर्ट समेत हर दरवाजा खटखटाया जा रहा है। विनोद शर्मा के वकील और विनोद शर्मा के साथियों का ये कहना है कि चाहे कितना भी वक्त लग जाए, इस मामले में अब तो इंसाफ पाकर रहेंगे। आप खुद सुने उनके साथी की जुबानी। ज्ञानचंद अग्रवाल ने उस जमीन का बैनामा इनको करने के लिए बुकिंग किया था, अलॉटमेंट लेटर दिया, जो जमीन उसकी थी ही नहीं, उसको भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद से जब उससे संपर्क किया गया, बातें की गई, तो फिर दूसरा प्लॉट अलॉट कर दिया गया। 6 लाख रुपए भी ले लिए, लेकिन आज तक कोई पोजीशन नहीं है, ज़मीन का कोई बैनामा नहीं है। और इस प्रकार के पीड़ित सिर्फ ये एक भाई नहीं है, हजारों लोग हैं जिनसे कि वो इसी प्रकार से रुपया लूटता है और उस पैसे को विदेशों में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा रहा है, अपने बच्चों को शानदार ज़िंदगी दे रहा है इन गरीबों के पैसों को लूट कर। और सबसे आश्चर्य की बात है कि 300 क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी आज के डेट में, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, इसका भी एक कारण स्पष्ट नज़र आ रहा है। उसने करीब हजारों पुलिसकर्मियों को और न्यायिक अधिकारियों को, पुलिस विभाग में तमाम लोगों को प्लॉट दे रखे हैं। सरकार अगर जांच करेगी तो सब खुल्लम खुल्ला आएगा कि मामला क्या है। इसी कारणों से इसको संरक्षण प्राप्त है। न तो पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है, ठीक है, और गवर्नमेंट जिनकी जानकारी में सब कुछ है, ED का छापा पड़ा था अभी, और हिस्ट्री सीटर हैं ये, 300 क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनकी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या गवर्नमेंट ये जानते हुए
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जानकारी में है ये चीज़ें, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ऐसे कैसा इनको पावर प्राप्त है कि ये लोगों को, गरीब जनता को, राजस्थान की गरीब जनता को लूट कर खा रहा है और अपने पैसों को विदेशों में इन्वेस्ट कर रहा है? क्यों जांच नहीं हो रही है इसकी? पुलिस ये इतना बड़ा अपराधी हो गया कि सरकार के पहुंच से बाहर है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसने सनक्षर प्राप्त कर रखा है और इसी के एवज में मैं अपने मीडिया भाइयों से करना चाहती हूँ और ऐलान करती हूँ कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करे और जेल भिजवाए। अन्यथा की स्थिति में हम पूरे केंद्र सरकार में जाएंगे और जितने पीड़ित हैं, इसमें हजारों पीड़ित मेरे संपर्क में हैं, सबको लेकर जाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। और बीजेपी की गवर्नमेंट पर पूरा ट्रस्ट करते हैं हम लोग, भरोसा करते हैं। योगी जी, मोदी जी इनका न्याय देने के लिए पूरा बोलबाला है और ये न्याय दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वर्तमान सीएम साहब ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने बड़े अपराधी को जेल में क्यों नहीं डलवा पा रहे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। तो हम इतना निवेदन करते हैं कि हमारे जो है इस न्याय की गुहार को चारों तरफ आप मीडिया भाई अपने सहयोग से पहुंचाएं और हम जो है केंद्र सरकार में जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे, सारे पीड़ित पक्षों को लेकर उपस्थित होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इतना बड़ा अपराधी सरकार जरूर पकड़ेगी, जेल के अंदर जरूर जाएगा। मैं इनकी अधिवक्ताओं में इनके साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूँगी। मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले, नहीं तो हमें प्रशासन या पुलिस जिसके भी खिलाफ जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं उसके लिए और हम अपनी गुहार दिल्ली तक लगाएंगे और हर तरीके से इनका सहयोग करेंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ चलते रहेंगे। तो देखा आपने, जिस तरह से एक के बाद एक पीड़ित सामने आते जा रहे हैं, उसी तरीके से हम भी आपके सामने एक्सपोज करते जा रहे हैं ज्ञानचंद अग्रवाल को और उसकी धोखाधड़ी को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे और इन सारे के सारे पीड़ितों को इंसाफ मिले, तभी असली जीत होगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।